नमस्कार दोस्तों, आरएमबी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ एसपीडी का एमसीक्यू करंट अफेयर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी यूपी पीएससी का एग्जाम होने वाला है, बिहार पीएससी का होने वाला है, आरओ का। ये जो मेन एग्जाम है, जो यूपीएससी और पीएससी की जो तैयारी करे उनके लिए तो है ही। ये क्यों एमसीक्यू? देखिए, एसपीडी है जो कोई भी वनडे का एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक डिटेल एनालिसिस है। क्वेश्चन इसमें ब्रॉडली क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। मेरी कोशिश है कि सारे क्वेश्चन तो शामिल किया ही जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं होंगे और भी करंट अफेयर में जो होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में लाया जाएगा जब एसपीडी का खत्म होगा। तो इसमें हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे और डिटेल से समझेंगे। जो भी एंगल बन सकता है क्वेश्चन का, सारे उसके उससे जुड़े हुए पक्ष को जानेंगे और याद करेंगे इसको, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही है, और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम। अब सब आपको सब टेक्निकल वर्ड पकड़ना। मोइदम शामिल किया गया, ये किस राज्य में अवस्थित है? सबसे पहले ये असम में अवस्थित है। दूसरी चीज ये देख लीजिए, जब असम की बात करेंगे तो यहां से डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए कि अहोम राजवंश है एक। अहोम राजवंश, यहां से कहा जाता है कि जो मोइदम मिला है वो क्या है? एक कब्र है, और ये अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ है और ये 700 वर्ष पुराना है। 700 वर्ष पुराना। ये कैसा है? कहते हैं पिरामिड आकार का कब्र है, लेकिन देखिए एक पिरामिड ऐसा बनता है, ये जो मिस्र में आपको इजिप्ट में जो मिलता है ऐसा बनता है, लेकिन ये जो है ये सर्कल में है। और वो क्या बनता है? वो जमीन है, जमीन के अंदर में ऐसे ऐसे सर्कल बनाया जाता है, ये जमीन के अंदर में बना जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये कहाँ है? असम में है, अहोम राजवंश से जुड़ा हुआ है, 700 वर्ष पुराना है और इस सर्कल में वृत्ताकार है, एक कब्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? सबसे पहले इसका आंसर तो डायरेक्ट होंगे कांस्य पदक, जो ब्रॉन्ज बोलते हैं इसको। ये ध्यान रखिएगा, मनु भाकर के बारे में जान लीजिए कि मनु भाकर पहली ऐसी फीमेल एथलीट हो गई हैं, मतलब प्लेयर हो गई हैं, जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली बनी है। अब जान लीजिए कि 10 मीटर की अगर बात हो रही है, अगर मैं 10 मीटर की बात कर रहा हूँ, इसमें 2 तरह का था। कैसा था? एक सिंगल और एक मिक्स। सिंगल में इन्होंने 10 मीटर में तो जीता ही, लेकिन जब मिक्स जीता वो सरबजोत सिंह के साथ जीता था, तो 2 मेडल तो ये कर ली, लेकिन पहली महिला ग्रुप में यही है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, मनु भाकर और श्रीजेश जो हॉकी खिलाड़ी हैं, ये दोनों जो फ्लैग बेरर के रूप में जो पेरिस ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था उसकी ये फ्लैग बेरर बनी थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? ये श्रीलंका ने जीता था। रनर था इंडिया, विनर था श्रीलंका। वेन्यू भी कहाँ था? श्रीलंका ही था। 8 विकेट से श्रीलंका ने जीता था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए बजट का ऐलान किया गया? इसका आंसर है 59,000 करोड़। अब ध्यान रखिएगा कि ये जब सरकार बनी, ये गठबंधन की सरकार है वर्तमान में, एनडीए जिसको बोल रहे हैं, इसमें टीडीपी और जेडीयू के सपोर्ट से ही सरकार चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा था कि बिहार को, अब क्योंकि बिहार से कोई बड़ा मंत्री भी नहीं बने, तो उनको बजट के रूप में इतना दे दिया गया है ताकि वो बिहार का डेवलपमेंट कर सके। तो एक अच्छा पहल है। ठीक है, बिहार पिछड़ा एक राज्य है, लेकिन अगर इस तरह से केंद्र का सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा करेगा। और ये जो बजट की जो बात होती है आर्टिकल 112 में होती है। ठीक है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया? देखिए मैंने अभी बताया ही, ये हॉकी से है। और दूसरी चीज कि आपको 2 चीज समझना है, एक तो संन्यास ले लिया, एक तो संन्यास लिया इन्होंने कीपिंग, गोलकीपिंग के पास से प्लेयर हैं गोलकीपर, तो वो रोकते थे और बहुत अच्छे प्लेयर थे। और इनका एक केरला से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से है? केरला से। अभी जब संन्यास लिए तो इनके 3 चीज इसके साथ फैक्ट जान लीजिए कि जब हमने बात किया था मनु भाकर और पीआर श्रीजेश फ्लैग बेरर क्लोजिंग सेरेमनी में थे, तो ध्यान रखिएगा श्रीजेश का नाम नहीं था फ्लैग बेरर में,
नीरज चोपड़ा का नाम था। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जब इनका संन्यास की घोषणा की बात हुई तो उन्होंने इसको छोड़ा, कि उन्होंने कहा कि हम आगे कभी भी कर लेंगे, इनका ये आखिरी है तो इनको ये मौका मिलना चाहिए, तो उन्होंने श्रीजेश को दिया। दूसरी चीज कि अभी भी जो जूनियर हॉकी है उनका इनको अभी कोच बना दिया गया है, कोच बना दिया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूकी बाबरी ने फ्रांस के अल्वानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? देखिए सबसे पहले ये जो है ये टेनिस से जुड़ा हुआ है और स्विस ओपन जीती है, ठीक है। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? देखिए विधान चंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जो हुआ था जन्मदिन 1 जुलाई 1882 को हुआ था। अब ध्यान रखिएगा इनके बारे में एक चीज और, कि ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। और ये सारी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग है, क्योंकि ये इनके नाम पर मनाया जाता है इसलिए भारत में 1 जुलाई को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में जान लीजिए, जो 12th फिजी में हुआ था, कहाँ हुआ है? फिजी में। फिजी का क्या राजधानी है आप बताइए? इसको जो उद्घाटन किया था, इनॉग्रेशन किया था जयशंकर ने किया था, जयशंकर। और जो फिजी के राष्ट्रपति रेबुका हैं उनके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? देखिए नेपाल के बने हैं। अभी न्यूज में क्यों है नेपाल? नेपाल न्यूज में इसलिए है कि नेपाल के नोट पर भारत के 3 स्थलों को शामिल किया गया है। वो 3 स्थल कौन कौन सा है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक काला पानी है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। ये 3 जगहों को शामिल कर दिया गया है नेपाल के नोट पर। तो यही एक विवाद का विषय बना हुआ है। इस पे जो है कूटनीतिक स्तर पे जो भी बात होगा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? सबसे पहले ये समझिए, जो अभी न्यूज में था कुछ दिन पहले, कि झारखंड के देवघर में 10,000वां, ध्यान रखिएगा 10,000 बोल रहा हूँ, 1000 नहीं, 10,000वां औषधि केंद्र खोला गया था देवघर में। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया था वहां के एम्स में। अब टारगेट है कि 31 मार्च 2027 तक 25,000, टोटल कितना? 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? यह है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रख लीजिए, अगर हम मैप ऐसे बनाते हैं तो ये अगर हमारा एक कांडला है, यहां पर मुंबई, यहां पर कांडला, यहां पर मुंबई, यहां पर जेल। तो यहां पर मुंबई में बोल रहा हूं, यहां पर जेल नेहरू, यहां पर मार्मू गोवा। देखिए मेजर मैं बता दे रहा हूं, मार्मू गोवा है, फिर यहाँ न्यू मैंगलोर, यहां पर कोचिन, यहां तुतीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर, विशाखापट्टनम, एक मसूलीपट्टनम भी है, उसको नहीं ले रहा हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट है उसे ले रहा हूं मैं। यहाँ है पारादीप, यहाँ पर हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल में जो है। तो ये ऐसे है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो है, ये जो एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी जो दिया गया है वो जवाहरलाल नेहरू से दिया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे या सीक्वेंस भी दे देंगे। तो सीक्वेंस भी अगर मेंटेन रखो, पश्चिमी तट पर कौन कौन है,
पूछ देगा डायरेक्ट कि पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह रखा है या पूर्वी तट पर कौन सा है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो ये यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ सेटिंग में गड़बड़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए कि इसको जयंत चौधरी ने किया था, जयंत चौधरी ने। इसमें है क्या, देखिए इसमें आपको लग रहा होगा ये ऋण देख के कि इसमें ऋण मिल रहा है, ऋण नहीं, इसमें हाई स्किल आपको नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप एक अच्छा रोजगार कर पाएं, और उसमें अगर आपको आपके रोजगार करने में कोई दुविधा आएगी तो आपको आसानी से ऋण दिया जाएगा। ये व्यवस्था अच्छा है। ठीक है, इससे एक चीज समझ लीजिएगा, जब एस्से वगैरह लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि किसान को ऋण माफ कर दो, तो हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, हम लोग डायरेक्ट किसान को क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे थे, मछली पकड़ के दे रहे थे। लेकिन जब मछली पकड़वाना सिखा देंगे तो उससे क्या होगा, वो अपना खुद कर सकता है, उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वही यहाँ सरकार कर रही है कि हम उसको कौशल दे देंगे, स्किल्ड कर देंगे ताकि वो रोजगार कर पाए, और उस रोजगार को करने के लिए कोई दिक्कतें आएंगी तो ऋण मुहैया वगैरह हम लोग करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए ये जब स्पीडी के क्वेश्चन के हिसाब से कल के पहले तक 82 था, लेकिन आज की बात करेंगे तो आज रैंकिंग है इसका 80। और ध्यान रखिएगा इंडिया को जो मिला है 80 रैंक, ये मिला है सेनेगल के साथ। इंडिया और सेनेगल को सेम रैंकिंग मिला है। और ध्यान रखिएगा ये रैंकिंग तय कैसे होता है, देखिए रैंकिंग तय होता है, पहले देखते हैं कितना वीजा फ्री या विदाउट वीजा जाने का सुविधा है कितने देशों में। दूसरी चीज ये देखे ना, डिप्लोमेटिक रूप से हम कितने स्ट्रांग हैं, हम डिप्लोमेटिक रूप से देखते हैं हम कितने स्ट्रांग हैं। साथ ही हमारा इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है वो हमारा किस प्रकार का है, इस आधार पर तय होता है इस रैंक। इसको हेनले पासपोर्ट रैंकिंग भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों को निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देखिए ये जो किया गया है ये गोवा शिपयार्ड द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, एक्चुअली इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट था, लेकिन रशिया क्या हुआ, यूक्रेन के युद्ध में फंस गया और इस तरह से उसके ऊपर बहुत सारे बंदिशें लग गई, इस कारण 4 फ्रीगेट को देने का समझौता था। लेकिन ये क्या है कि 2 तुशिल, नाम आप ध्यान रख लीजिए, तुशिल और तामिल, ये ध्यान रखिए, ये रशिया अभी मुहैया करवाएगा 2024 और 25 में। लेकिन जो भारत जो अभी कर रहा है, जो भारत को सौंपा गया है, एक है तेग और एक तलवार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? देखिए ये है आइजॉल। इसमें ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन को अगर टफ बनाना रहेगा तो ये दे देगा, इसका डायरेक्ट आइजोल नहीं है, इसका एक साइरंग स्थान है, साइरंग, और एक कहाँ है, ये मिजोरम का है जो आइजोल के पास ही है, और दूसरा है असम के पास है, असम में बैराबी। ये तो बैराबी से साइरंग जाएगा, इसकी डिस्टेंस जो है 52 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अब चौथा अगर बोल रहा है तो आपको पता होना चाहिए 3 कौन है, तो 3 एक है गुवाहाटी, दूसरा है अगरतला, तीसरा अरुणाचल प्रदेश का, और चौथा आइजॉल है। ठीक है, ये ईटानगर के पास ही में। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? देखिए इसका गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ? अब देखिए 2024 का आगाज हुआ है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ये ध्यान रखना है। कितने भारत को मिले थे मेडल? अब मैं ऐसे अगर लिख रहा हूं तो मुझे बता दो आप। 015 बोल रहा हूं तो 1 सिल्वर मिला है, किनको मिला था? नीरज चोपड़ा को। 5 ब्रॉन्ज मिला है, तो ब्रॉन्ज को आप ध्यान रख लो कि 2 तो मनु भाकर, देखिए 3 तो शूटिंग में ही आ गया,
हम अगर ऐसे बोलूंगा मैं तो आप डायरेक्ट हम बोलेंगे 3 शूटिंग में आया है। देखिए नाम ले लीजिए, मनु वाकर, दूसरा सरबजोत सिंह, तीसरा एस कुशाले। एस कुशाले ने 50 मीटर में किया था, जबकि मनु वाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर में किया था। और जो एस कुशाले ने जो किया था वो 50 मीटर के 3 पोजीशन पर किया था, तो इसमें भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ये तीनों के। चौथा क्या कौन सा है? हॉकी में। पांचवा कौन सा है? ये पांचवा जीते थे, ये सहरावत ने जीता था रेसलिंग में। ये पांचों आपको याद रखना है। बात अगर रैंकिंग की करेंगे तो ओलंपिक में रैंकिंग में भारत का स्थान 71 है, जबकि पाकिस्तान का रैंक 61 है, एक गोल्ड के साथ, जबकि भारत के पास 6 है। तो जो रैंकिंग डिसाइड होती है वो गोल्ड से होती है। पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कल कंप्लीट होगा, तो उसके बाद आपको पूरा पैरा ओलंपिक से रिलेटेड एक वीडियो आ जाएगा। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए 20 लाख रुपया किया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए, मुद्रा योजना जो है इसमें 3 तरह के योजना ऋण दिया जाता है। कैसा? एक शिशु, एक किशोर, एक तरुण। जो पहले का जो व्यवस्था था उसमें था 0 से 50K तक 50,000 तक मिलेगा। दूसरा में किशोर में है 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण में था 5 लाख से 10 लाख तक। अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 20 लाख। इसको कर दिया जाएगा 0 से 1, 1 से 10 और 10 से 20, इस तरह से बढ़े गए। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये वीपो के साथ किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ। अब क्या है? WIPO के साथ किया है। इसमें क्या है ना, आप पढ़े होंगे अटल इनोवेशन। अटल इनोवेशन जो है नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, तो उसी के साथ ही समझौता हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो सके, और ये वीपो के साथ समझौता हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? ये किया गया है 11,500 करोड़ के लिए। ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? ये जोया अख्तर बनी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्य रक्षा बजट कितना रखा गया है? ये है 6.22 लाख करोड़। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? महिला एकल का खिताब विंबलडन की बात कर रहा है, तो विंबलडन में कौन जीता है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप इसको थोड़ा देखिए और फिर मुझे बताइए कि कौन जीता है, और नहीं समझ में आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। देखिए इसको समझिए पहले, ये 4 तरह का होता है। देखिए एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस अभी हुआ नहीं, इसका फाइनल चल रहा है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में को आर्याना सावालेंका ये है ईगा स्वीटेक, ये पोलैंड की है। थर्ड में आप देखिएगा ये है जो इनका नाम है बारबोरा क्रिजिस्कोवा। क्या है? क्रिजिस्कोवा। ये चेक गणराज्य की है, चेक रिपब्लिक की। इसको ध्यान रखना है। यूएस का भी हुआ नहीं है, यूएस का जब होगा तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ किसके किसके बीच में हो रहा है और कौन जीता है। जब फाइनल आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। अभी उसका आया नहीं, अभी वो मैच चल रहा है, आज ही चल रहा है वो। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि को कितनी करने की सिफारिश की गई है? ये 8,000 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? 8,000 करोड़ करने की गई। ये चीज को ध्यान रखिएगा। इतना ही क्वेश्चन आज 25 करेंगे, लेकिन कल से जो क्वेश्चन होगा जो इसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे और सारे को कंप्लीट करेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।